बताना चाहूंगी, प्यार मोहब्बत में अपने शरीर के शारीरिक सुख के लिए आदमी इतना पागल हो चुका है, इतना पागल हो चुका है, पूरी दोनों आंखों से अंधा हो चुका है। उसे ना छोटा दिखाई देता है, ना बड़ा दिखाई देता है, ना रात दिखाई देता है, ना दिन दिखाई देता है। इतना गिर चुका है। और खासकर जब उम्र 40 के बाद हो जाती है ना, वहां पे कहते रिस्पेक्ट होती है, दया होती है, नॉलेज होती है, एक्सपीरियंस होता है, लेकिन वहां पे तो गुड़ गोबर होता है, कुछ भी नहीं होता है। मेरी समझ में ये नहीं आता है कि इस प्रकार के नल्ले सर उसको यमराज को मुंह क्या दिखाएंगे, यमराज से किस तरह की बातें करेंगे। यमराज जब पूछेगा कि भाई तुमको धरती पे भेजा था, 84 लाख योनि भोग करके तुम मानव तन में गया था, तुमने करा क्या, तुमने कितनी, पता श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हमने मानव तन सुख के लिए बनाया है, इस परिवार को समझने के लिए बनाया है, किसी की हेल्प करने के लिए बनाया है, अपनों को अपनाने के लिए बनाया है, आंसू पोंछने के लिए बनाया है, और मुझे प्यार करके मुक्त होकर के मेरे धाम आने के लिए बुलाया है। लेकिन पुरुष नहीं समझता इस बात को, कतई नहीं समझता। जहां पुरुष ने खेती देखा, चरना शुरू कर दिया। जैसे गाय भैंस नहीं हरी हरी घास देखती है, तुरंत रस्सी तोड़ के खेत में घुस जाती है, सेम ऐसे ही पुरुष हो चुका है। बताना चाहूंगी, रिश्तों को संसार करने वाला बूढ़ा फूफा ने भतीजी के साथ गलत काम करते हुए 5 माह की गर्भवती कर देता है। सबसे बड़ा कहते हैं एक स्त्री बेचारी किससे अपना दुख कहे। बुढ़ापे में पति की ज्यादा जरूरत होती है, बुढ़ापे में प्यार की ज्यादा जरूरत होती है, बुढ़ापे में ज्यादा दर्द होता है, बुढ़ापे में ज्यादा जरूरत होती है, पूरी जिंदगी का दुख समिटा हुआ होता है। तो बुढ़ापे में आदमी नई लड़की की खोज में लग जाता है, और बूढ़ी जो औरत होती है अपने पति को अपनाने में लग जाती है। बताते हैं ये बुआ बेचारी बेबस बुआ, ना भाई से कुछ कह पाती, ना भाभी से कुछ कह पाती, ना घर में लड़ाई कर पाती कि अगर मैं घर में लड़ाई करूंगी तो पूरे परिवार को पता चलेगा, जिठानी को पता चलेगा, मेरी भतीजी की शादी भी नहीं होगी, मेरी भतीजी की जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। दोस्तों, मध्य प्रदेश के अनूपपुर से रिश्तों को संसार करने वाली घटना सामने आती है, जहां एक अधेड़ उम्र का बूढ़ा फूफा ने अपनी ही भतीजी के साथ रात में जब पूरा घर सो जाता, चुपके जाता, भतीजी को बहाने से उठाता और भतीजी को कोई ना कोई पीने का लालच देता, खाने का लालच देता, उसमें नशे की चीजें दे देता, और भतीजी अचेत हो जाती, और उसके बाद भतीजी के साथ कुकर्म करता। धीरे धीरे क्या हुआ, भतीजी को भी अच्छा लगने लगा, भतीजी भी फूफा के एक इशारे पे जाने लगी। भतीजी को नहीं पता था कि उसकी जिंदगी कितनी बर्बाद होने वाली है, वो गर्भवती होने वाली है, क्योंकि भतीजी अभी मात्र 14 की थी और बूढ़ा फूफा 60 का था। अब सोचने वाली बात है कि नाबालिग बच्चों को अगर आप टॉफी दे देते हो तो टॉफी के लालच में तो आ ही जाते हैं ना। तो वही भतीजी के साथ हुआ था। आखिर जब बूढ़े बिगड़ सकते हैं तो बच्ची भी बहक सकती है, इसमें बच्ची की क्या गलती है। बताया जाता है कि अधेड़ फूफा ने कई बार दुष्कर्म किया। बताया गया एक दिन रात को बुआ जग जाती है, जाग करके देखती है कि भतीजी नहीं है, तो वो बेचारी जा करके वहां बाहर देखती जहां बूढ़ऊ लेटे थे, वहां पे बूढ़े आदमी को देखती है, तो बूढ़ा आदमी पूरी तरह से नंगा निरा नाग हो करके और भतीजी के साथ जिंदगी बर्बाद कर रहा था। भतीजी की बेचारी देखती है, शॉक्ड हो जाती है, न चीख पाती है, न कुछ कह पाती है, न रो पाती है, न गा पाती है। बुढ़ापे का धोखा इंसान को अंदर से तोड़ देता है। अब उसको इस उम्र में 60 साल का आदमी था तो 55 की वो भी रही होगी। 55 में अगर पति धोखा देता है तो किसके गले लगेगी औरत, बताइए। तभी मैं बार बार कहती हूँ, रिश्तों को ताक पे रख दो। रिश्तों को सिर्फ और सिर्फ आप बस कर्तव्य की तरह मत निभाओ, कर्म की तरह निभाओ, दिल से मत लगाओ। कोई रिश्ता आपका नहीं है। जहाँ पे आप अच्छी लगी, आपसे कोई काम बना, आप तुम ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, आपको अपना लिया गया। जहाँ पे आप बोरियत लगी, जहाँ पे आप थोड़ी सी बदबू लगी, आपको छोड़ दिया गया। रिश्ता सिर्फ मतलब का है बस, ठीक है। रिश्ता सिर्फ मतलब का। आपको पता, नदियां बिना मतलब समुद्र में समा जाती हैं। समुद्र से उनको कोई लेना देना नहीं रहता है। नदियां में पर्याप्त पानी रहता है और समुद्र उनको अपने में समेट लेता है। समुद्र और नदियों का जो रिश्ता है, वैसा पवित्र रिश्ता पति पत्नी का भी भगवान ने बनाया था। लेकिन क्या समुद्र और बिना स्वार्थ की नदियों का रिश्ता पति पत्नी का है क्या? कभी नहीं यार। मैं बताना चाहूंगी, जब औरत वो बुआ बेचारी देखती है कि ये आदमी ऐसे कुकर्म कर रहा है, तो वो बहुत चीखती चिल्लाती, अंदर अंदर उनको खोजती है और कहती है कि हम ये पूरा रिश्ता सबको बता देंगे, तुम्हारी बदनामी हो जाएगी, घर में खुदवा देंगे, घर में पुलिस आ जाएगी, ये वो फलाने ठिकाना। फिर रोती है धोती है, तब उस आदमी ने छोड़ दिया कुकर्म करना।
लेकिन कहते हैं कि जब बुआ को पता चला, जब बेटी 5 महीने की प्रेग्नेंट हो गई, क्योंकि इस बूढ़े फूफे ने उस मतलब मजे को छोड़ा ही नहीं था। उसने अब बुआ को भी टैबलेट लेना शुरू कर दिया था, खाने में डाल देता किचन में जा करके, और बुआ सो जाती और भतीजी को चुपके से बुला लेता और भतीजे के साथ पूरी रात अपना 2-3 घंटे रंगीन करता। बताया जाता है कि जब अचानक तबीयत बिगड़ने लगी, उसे अस्पताल लेकर जाया गया तो मेडिकल जांच में खुलासा हुआ कि नाबालिग 5 माह की गर्भवती पीड़िता की मां की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया। जानकारी के अनुसार रिश्तों को कलंकित करने वाला मामला कोयलांचल क्षेत्र के भालूमाड़ा थाना क्षेत्र में से सामने आया, जहां भाद गांव निवासी फूफा अपनी 15 वर्षीय भतीजी के साथ लगातार दरिंदगी करता रहा। बताया गया कि वर्ष 2025 को कहा था कि बेटी को स्कूल दूर है, थोड़ा सा अपने पास रह करके 12th क्लास तक पढ़ा दीजिए, उसके बाद हम फिर इसको आगे पढ़ने के लिए किसी और दूसरे शहर में भेज देंगे। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं हो पाया। पढ़ाई के लिए छोड़े जाने के बाद इस तरह से दरिंदगी की गई। मैं आपको बार बार बताती हूँ, आपकी बेटी का सिर्फ माँ ही हो सकती है, न भाई, न मामा, न चाचा, न फूफा, न मौसिया, न दादा, न दादी, न दादा का लड़का, न मामा का लड़का, कोई भी नहीं हो सकता। क्योंकि जब औरत को कोई देखता है तो सिर्फ उसे औरत दिखाई देती है, बहन नहीं दिखाई देती। सिर्फ आप अपने भाई पे और बाप पे भरोसा कर सकती हो, वो भी 5%। 95% भाई बाप पे भरोसा करने वाला नहीं है, क्योंकि भाई बाप ही तो समाज में डोल रहे हैं। जो अपनी भतीजी को ना छोड़े, जो भाई की लड़की को ना छोड़े, जो साले की लड़की को ना छोड़े, वो भाई बाप ही तो है किसी के। दोस्तों, पीड़िता की मां ने रोते हुए आपत्तिजनक हालत में जब लड़की को पकड़ा तो देखा, रो रही थी बेचारी। मतलब पीड़िता की जो बुआ है वो रो रही थी, बहुत रो रही थी, लड़की तो नहीं रो रही थी, रोते हुए। और फिर नाबालिग से पूछा तो बताया कि हाँ, मेरे पास साथ हर दूसरे दिन, हर तीसरे दिन संबंध बनाते हैं फूफा जी मेरे से संबंध बनाते हैं। शुरू में तो मेरे को दर्द होता था, लेकिन अब मेरे को दिक्कत नहीं, हमें दिक्कत नहीं होती है। लेकिन मैंने फूफा से कहा था कि फूफा जी मत करिए, तो फूफा ने कहा कि अगर तुम किसी से कहोगी तो हम तुम्हारे घर को जला देंगे, हम तुम्हारी वीडियो वायरल कर देंगे, हम तुम्हें जिंदा गाड़ देंगे, इस तरह से डरा रहे थे। तो नाबालिग ने कहा कि फिर मैंने कुछ नहीं सोचा, फिर मैंने सोचा चलो कुछ भी नहीं जाता, क्या दिक्कत है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं प्रेग्नेंट हो जाऊंगी। दोस्तों, 5 माह की गर्भवती है। मामले की जानकारी पर परिजनों के होश उड़ गए हैं। ये मामला है 5 मई 2026 का, जब पुलिस घर पे आती है और उस फूफा को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन फूफा अभी तक फरार है। फूफा दरिंदगी की वारदात करके अंजाम देकर और अपनी मतलब बीबी को डांट के धौंस जमा करके कि तुमको देख लूंगा गायब हो चुका है। और ये भी कहा है कि तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुमने मेरी बदनामी कराई है, तुम्हारी वजह से मेरा मुंह काला हुआ है, तुम्हारी वजह से मेरे घर में दाग लगा है, अपनी बीबी को कह रहा है। मतलब पूरा 5 महीना कुकर्म इसने किया और दाग लग गया बीबी की वजह से। कितनी सोचने वाली बात है, लोगों की सोच तो देखो। मतलब कुकर्म ये करे, इज्जत बीबी बचाए, क्या बात है। कितने माइंडेड शातिर लोग हैं ये। अरे डकैत अच्छा है, लेकिन ये घर के डकैत अच्छे नहीं है। दोस्तों, आप लोग अपने बच्चों को समझाएं, बच्चों को ट्रेनिंग दे, बच्चों के काउंसलर बने, बच्चों के रिस्पेक्ट में अब आप अपनी शर्म छोड़ें, बच्चों को घाघों से बचाने के लिए उनको समझाएं। जय श्री कृष्ण।